हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एनसीईआरटी की बुक की साइंस को मैं ट्रिक से कवर करा रहा हूं, तो इसका पहला चैप्टर मैंने कवर करा दिया है। आज इसका दूसरा चैप्टर डाल रहा हूं, यानी कि यांत्रिकी इसका दूसरा चैप्टर है। ये भी मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा। ये एनसीईआरटी की बुक से मैं आपको कवर करा रहा हूं। इसमें हम इससे ही पूरी साइंस कवर करेंगे। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला है, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। ये क्वेश्चन आपको आएगा कि मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्रिया प्रतिक्रिया की वजह से ये होता है। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। मैं आपको न्यूटन की गति के तीनों नियम ट्रिक से बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया की बात चल रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप किसी को थप्पड़ मारें तो वो अपनी प्रतिक्रिया देकर आपको थप्पड़ मारेगा। तो ऐसे ही है, आप समझने की कोशिश कीजिए। जब वो नाव से आप बाहर कूदोगे तो आपने देखा नाव ना पीछे को हटती है। ठीक है, तो इसको मतलब आपने क्रिया करी, उसने आपको प्रतिक्रिया दी, तो इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है, संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? संवेग परिवर्तन की तो बल के बराबर होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं संवेग कैसी राशि हो जाएगी। दोस्तों, संवेग सदिश राशि हो जाएगी। मैंने आपको बताया था, जहां बैग वैग आ जाए, बैग में पैसा रहता है, पैसा लगता है शादी में, तो सदिश। और बल, बल भी, बल जो होता है पैसे वो भी सदिश राशि आपका हो जाएगा, क्योंकि शादी में बहुत बल की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट है, न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को परिभाषित करता है। हम इसको पढ़ेंगे जड़ से क्रिया। दोस्तों, जड़ से क्रिया हम इसको पढ़ते हैं, यानी कि तीनों नियम इसमें कंप्लीट। जड़ से हो गया जड़त्व, से हो गया संवेग, और तीसरा हो जाएगा क्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट है, प्रक्षालन मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन आप सभी लोगों के घर में होगी, का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर है अपकेंद्रीय बल। याद कैसे करेंगे? प्रक्षालन मशीन यानी कि वॉशिंग मशीन। तो जब ये आपकी वॉशिंग मशीन हो जाएगी तो मैं आपसे बोलूं, आप अपने कपड़े प्रक्षालन मशीन में कैसे धोते हैं? तो आप आ रही है ना, आपकी वॉइस आ रही है, तो अपकेंद्रीय बल। तो आपकी वॉइस से हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है? आपने देखा होगा, जब आप बर्फ पर चलते हैं, तो कभी भी आप बर्फ पे चले हो तो वहां फिसलन हो जाती है, आप अच्छे से चल नहीं पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वहां पर आपको ब्रेक नहीं मिलते हैं, या कह सकते हैं घर्षण नहीं मिलता है। इसी वजह से सड़क पर चलना आसान है बर्फ की तुलना में, है ना? तो बर्फ की तुलना पर सड़क पर चलना आसान है, तो इसीलिए कहते हैं कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि हमें घर्षण नहीं मिल पाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? यानी कि एनर्जी की बात चल रही है। देखिए आंसर हो जाएगा, ऊर्जा को ना तो सर्जन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यानी कि ऊर्जा तो ना तो पैदा हो सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? ठीक है, अंतरिक्ष से कोई पिंड गिर रहा है तो वो जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो जल जाता है। तो कारण हो जाएगा वायु के घर्षण के कारण। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ, आप बस से जा रहे हैं, आपने देखा होगा बस या ट्रेन से जाते हैं तो आप विंडो सीट पर बैठते हैं, तो हवा लगती है चेहरे पर, ठीक है ना, हवा आती है सामने से। तो वो जो हवा प्रेशर आती है, ऐसे पिंड ऊपर से गिर रहा है अंतरिक्ष से, तो वो वायु में ही आ रहा है। तो ठीक है, वायु के घर्षण के कारण वो जल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखिएगा, ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति यानी कि ग्रहों द्वारा सूर्य का परिक्रमण में प्रभावी बल क्या है? यानी कि जो सूर्य जो होता है, उसके जो ग्रह उसके परिक्रमण काल परिक्रमा करते हैं, तो उसका प्रभावी बल क्या है? आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। याद कैसे करना है? देखिए थोड़ा फनी तो लगेगा, थोड़ा अजीब लगेगा, पर याद हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि आप बोलोगे सूर्य जो है उसकी जो परिक्रमा ग्रह कर रहे हैं, कब करेंगे उसकी परिक्रमा? अभी के अभी करेंगे। सूर्य की जो परिक्रमा है ग्रह कब करेंगे? अभी के अभी करेंगे, यानी कि अभी केंद्रीय बल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, दूध मथने के पश्चात क्रीम से दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? आसान है बहुत। बस आप एक बात बताइए, आपके घर में जो दूध है उससे क्रीम कौन निकालता है? आप ही तो निकालते हैं ना, कोई भी अपनी मम्मी निकालते हो, आप उनसे आप कह के बात करो, तो अपकेंद्रीय बल भी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? नॉर्मल क्वेश्चन है, वायु प्रक्षोभ।
ठीक है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति को वायु प्रक्षोभ कहते हैं। नेक्स्ट, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, जहां रॉकेट आ जाए, जेट इंजन आ जाए, तो वहां संवेग संरक्षण के सिद्धांत, है ना? देखिए, संवेग संरक्षण, ये आज का आंसर है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है रॉकेट। ठीक है दोस्तों, याद रखना, रॉकेट, रॉकेट में आप बैठते तो आपको संरक्षण प्रदान करता है ना, तो याद रखिएगा संवेग संरक्षण के सिद्धांत। और अभी उससे पहले मैंने दूध वाला क्वेश्चन बताया था, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दूध मथने के पश्चात क्रीम वाला, आप याद रखिएगा। अपकेंद्रीय, याद कैसे रखेंगे? दूध से जो आप क्रीम निकालते हैं, आप स्वयं निकालते हैं, तो आप से वॉइस आएगी अपकेंद्रीय बल। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पूरा चैप्टर यहाँ कवर कराया जाएगा, पूरी साइंस आपको ट्रिक के माध्यम से कवर कराई जाएगी, एनसीईआरटी की बुक। चलिए चलते हैं। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से क्या मान प्राप्त कहलाता है? आंसर है द्रव्यमान। याद कैसे रखेंगे? देखो, संवेग आ रहा है और वेग आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बोलूं, संवेग और वेग है सदिश राशि। सदिश यानी कि शादी, शादी में होते हैं पैसा भर के बैग, यहाँ जहां भी वेग आ जाए वहां हो जाएगी सदिश राशि। अब देखिए, संवेग में भी पैसे हैं, वेग में भी पैसे हैं। अब दोनों बैगों में पैसे हैं, तो क्या बोलेंगे भी, दोनों बैगों की वैल्यू क्या है, मान क्या है? तो द्रव्यमान। संवेग और वेग के अनुपात से मिलता है आपको द्रव्यमान। नेक्स्ट है, त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र क्या है? दोस्तों, माइनस ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, जहां ए हो जाएगा त्वरण और v अंतिम वेग, u हो जाएगा प्रारंभिक वेग और t हो जाएगा आपका समय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? आंसर है परवलयी वृत्ताकार। तो अब देखो, तेल से कोई सड़क जा रहा है, तेल से एक वो जा रहा है, ट्रक जा रहा है, ठीक है, टैंकर जा रहा है, उसमें तेल रखा है, तो आप देखेंगे ना, तो वो परवलयी वृत्ताकार के आकार का होता है, या कह सकते हैं। अब देखो, परवलयी उसमें वही सत्य, पर ऊपर, जब तेल सड़क पे चलेगा तो ऊपर नीचे होता रहेगा ना, ऊपर परवलय, पर से ऊपर बन रहा है, तो परवलयी वृत्ताकार। ठीक है, नेक्स्ट है, एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। ठीक है दोस्तों, त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो तो घर 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 की आवाज आती है, उसको कहते हैं घर्षण। ठीक है, ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखोगे तो आवाज आती है ना, वॉइस आती है ना, घर 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 घर, तो उसको कहते हैं घर्षण। तो आप इसको याद रख सकते हैं आसानी से, इंपोर्टेंट टॉपिक है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी ये है, घर्षण वाला। घर्षण से बहुत क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, चाहे वो रेलवे हो, पुलिस हो, या कोई भी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? सरल आवर्त गति के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो आंसर हो जाएगा प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। प्रत्यास्था एवं जड़त्व दोनों की। जहां जड़त्व आ जाए, आपको खुद से मन में बोलना है, जड़त्व क्या है? न्यूटन की प्रथम गति का नियम, यानी जड़ से क्रिया। मैंने आपको ट्रिक बताई, जड़ से क्रिया। नेक्स्ट, कमानी तुला के सिद्धांत पर कार्य करती है, हुक के नियम पर। अब देखो, कमानी तुला, आप मार्केट गए, आप तुला मतलब तराजू में कुछ तुलवा रहे हो और उसने गलत तोल दिया, तो आप क्या कहोगे? रुक, हुक, है ना, कमानी तुला के सिद्धांत पर रुक जा, कमानी तुला यानी कि गलत तराजू में तोला, तो आप बोलोगे रुक, तो यानी कि हुक, हुक का नियम। अगला क्वेश्चन है, जब एक कार की गति को दुगना कर दिया, ठीक है, कार की गति को दुगना कर दिया, तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगेगा? आसान है, 4 गुना आप कर दीजिएगा। ठीक है, 4 गुना इसका आंसर हो जाएगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन। ठीक है, देखो, जेट जेट इंजन की बात आ रही है। सबसे पहले जेट यानी कि जेट, और रेखा नाम की लड़की, रेखा का कोई जेट तो होगा ही ना, जेट से बना जेट इंजन, है ना, जेट हो जाएगा, जो जो जेट से बनेगा, रेखा नाम की जो लड़की है उसका जेट हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया था, रॉकेट और ये इंजन वगैरह जितने भी होते हैं, ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब नीचे देखिएगा, उत्तोलक लिख रहे हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम कौन से हो जाएंगे? कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, प्लास। या कह सकते हैं जो भी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जो भी एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जैसे कैंची है, क्रॉस कर रही है, हैंडपंप भी ऐसा ही होता है, और साधारण तुला भी और प्लास भी। ठीक है, और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन। ठीक है दोस्तों, तीसरे श्रेणी के उत्तोलक हो जाएंगे स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ, जहां हो जाएगा
तो आपको मैंने तीनों प्रकार के उत्तोलक, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक मैंने बता दिए हैं। आप इनको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट है न्यूटन की गति के नियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको तीनों के बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं, ठीक है, 3 नियम होते हैं। मैंने बताया था तीनों नियम कैसे याद रखते हैं। ट्रिक होती है जड़ से क्रिया। पहला होता है जड़त्व का नियम, दूसरा होता है से संवेग का नियम, तीसरा क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलिए, गति का प्रथम नियम क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है, ठीक है, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई वाह बल ना आरोपित किया जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे झुकना। ठीक है, चलती गाड़ी के रुकने पर कोई गाड़ी जा रही है, बस जा रही है, आप लोग बैठे होंगे, जब भी ड्राइवर ब्रेक लगाता है ना तो आप लोग आगे झुक जाते हैं। तो इसको ही कहते हैं गति का प्रथम नियम। देखो, आप विराम अवस्था में बैठे थे ना, तो उन्होंने ब्रेक लगाया तो आप आगे गिर गए, है ना। दूसरा, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तीसरा, कपड़े को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग हो जाना। ठीक है दोस्तों, दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम क्या होता है? सबको पता होगा, संवेग का नियम कहते हैं इसको। इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। सबसे पहले बताइएगा, संवेग कैसी राशि है? आपको मैंने याद कराया, संवेग, वेग आ रहा है ना, बैग, जहां बैग आ जाएगा वहां उसमें पैसा होगा, पैसा लगता है शादी में, सदिश राशि। चलिए अब देखते हैं इसके दूसरे नियम के एग्जाम्पल। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। ठीक है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। तीसरा नियम गति का क्रिया प्रतिक्रिया का होता है। मैंने आपको नाव वाला एक एग्जांपल दिया था। देखिए, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा की प्रतिक्रिया। मैंने आपको बताया, अगर आप किसी को थप्पड़ मारेंगे तो वो आपको फिर दूसरा थप्पड़ मारेगा, कारण आपने क्रिया की प्रतिक्रिया वो करेगा। आप इसे इजीली बिना एग्जांपल के भी समझोगे ना कि कोई भी काम है, जब आप कुछ करते हो ना तो वो प्रतिक्रिया देता है, तो उसको तीसरे नियम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। आपने क्रिया की ना, बंदूक से गोली चला के आपने क्रिया की, अब वो प्रतिक्रिया देगी। रॉकेट, वायुयान की गति, या चप्पू चलाने पर नाव का आगे बढ़ना। जैसे मैंने बताया, आपने देखा होगा नाव में कभी आप बैठे हो तो जो नाव चलाते हैं वो पानी से अपने चप्पू को पानी को पीछे करते हैं और नाव आगे जाती है, यानी कि वो क्रिया कर रहे हैं पीछे को और नाव प्रतिक्रिया दे रही है आगे जाने के लिए। आशा करता हूं आपको तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। हमारा यांत्रिकी चैप्टर समाप्त। और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे यांत्रिकी के, आप इनको नोट्स बनाइएगा, इसी में से आने हैं, ये मेरी गारंटी है। इसमें से आपके पक्का 100% क्वेश्चन अगर यांत्रिकी से आते हैं तो इसी में से ही आएंगे। जल्दी ही मैं एक न्यूमेरिकल की क्लास लेके आऊंगा, जितने भी सब चैप्टर हैं फिजिक्स के वो मैं आपको कवर करा दूंगा। दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके बताना कि अगला चैप्टर कौन सा लेके आए। हालांकि मैं एनसीईआरटी की मैं टॉपिक वाइज ही चैप्टर आपके लेके आ रहा हूं। चलिए दोस्तों, चलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।